बाल कृष्ण भगवान को उखल से बांध के चली गई। ये लीला हम कई दिनों से सुन रहे हैं। भगवान के छोटे छोटे सखा और दाऊ जी बस ये रह गए। बाल कृष्ण ने अपना रोना क्रदन कुछ शांत किया। क्यों शांत किया? भगवान दाऊ जी की ओर देख करके मधुर मुस्कुरा दिए। भगवान के श्री मुख पर स्मित हास्य आ गया। मानो योग माया की अधिष्ठात्री महादेवी महामाया ने कह दिया दाऊ जी से कि दाऊ जी के सामने रहस्य की बात व्यक्त हो गई। इसका अर्थ यह है, मानो दाऊ जी से योग माया ने कहा हो, दाऊ जी देखो ना उन वृक्षों को, देखो वो खड़े हैं। दाऊ जी देखो, नारद जी की बात भी तो सच करनी है। इसलिए दाऊ जी, नारद जी ने जो इन वृक्षों को इन गंधर्वों को साप दिया है, इनको मुक्त भी करना है लाल जी को। नारद जी ने वरदान दिया था, सो बालकृष्ण लाल को वह कार्य भी करना है। इसलिए मैया यदि उखल से न बांधी थी तो ये काम होता कैसे? तो ये मैया ने थोड़े बांधा है, हमने ही अपने आप को बंधवाया हो। मानो भगवान के हास्य से यह बात प्रकट हुई हो। वेदों में वर्णन आया है, मुस्कुराहट का उन्मेष हुआ कि ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई। ऐश्वर्य शक्ति ने दाऊ जी को समझा दिया। दाऊ जी ने अपना गुस्सा छोड़ दिया। दाऊ जी, मैया का दोष नहीं है, सारा काम तो मैंने ही करवाया है, मैया बेचारी तो निमित्त मात्र है। भगवान जब मुस्कुराते हैं, इनकी हंसी में बहुत बड़ा जादू है, बड़ा रहस्य है, बड़ा मैजिक है। जहां उनके अधरों पर मुस्कान आ जाए वहां जगत हंस देता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, जब वह हंसते हैं तो प्रकृति हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, खिलने लगती है। ईश्वर जब हंसता है तो जगत का विकास होता है, सृष्टि का विकास होता है। यह इनकी मधुर हंसी ही तो है जो इतना विकास संसार में होता है। जहां भगवान के अधोष्ट पर हंसी आई कि जगत विकसित हो गया, पुष्प खिल गए, वर्षा होने लगी, धरती अनाज देने लगी, समुद्र खनिज देने लगा, धरती के गर्भ से बड़े बड़े खनिज निकलने लगे। ये परमात्मा की हंसी के कारण ही है, यह उनकी मुस्कुराहट का फल है। जहां होठों से जरा सा भी रूखा किया, होठ जरा से सुकोड़े, थोड़ा सा हल्का सा भी निमिष टेढ़े हुए तो जगत का संहार हो गया। सारे जगत के लिए यह अविद्या माया का काम है। यह अविद्या माया ही तो है ही नहीं, यहाँ तो भगवान के प्रेम ही प्रेम की तमाम सरिता बह रही है। संसार में भी देखा गया है, जब कोई घर का बड़ा मुखिया मुस्कुरा दे तो पूरे घर के अंदर उमंग छा जाए, थोड़ा सा क्रोध कर ले तो ऐसा लगता है जैसे घर के लोगों के प्राण निकल जाए, घर में उदासी छा जाती है। ठाकुर जी का जो क्रोध है वह कोई और रूप नहीं है, वह तो उनका क्रोध भी प्रेम और सिर्फ प्रेम ही है।
मैया से दाऊ जी का द्वेष नहीं है, कन्हैया का प्रेम ही दाऊ जी के मन में इस तरह के भाव की एक तरंग ले आया। शुद्ध भक्तों के हृदय में अगर द्वेष या किसी प्रकार की चीज होती है, आती है, देखते हैं, तो वह भी प्रेम की तरंग है, मगर है अलग स्वरूप से। लेकिन आचार्यगण कहते हैं यह प्रेम की ही तरंग है। कन्हैया के होठों पर हंसी आई। वे दाऊ जी को ही दिखाकर हंसे। पहले इशारा किया कि भैया मैया ने मुंह को ना बांधो है। भैया ने की धरा निरख श्याम हलदर मुस्काने, को बांधे को छोरे इनको यह महिमा अही पे जाने। भैया मोह को काई ने बांधो ना है, मैं तो खुद बंधा। इनकी महिमा तो ये स्वयं जानते हैं। ये बात कौन समझ सकता है? दाऊ जी ने विचार किया, इनको कौन बांध सकता है और ना कोई इन्हें छुड़ा सकता है। इनकी महिमा यही जानते हैं। अपनी महिमा में ये आप स्थित हैं, किसी बाहर की वस्तु से इनकी महिमा नहीं होती। ये स्वयं में ही स्थित है। यह भी समझ में आ गया कि यह यमला अर्जुन जो जोड़े, अर्जुन के जो वृक्ष नंद बाबा के आंगन में खड़े हैं, इनको उखाड़कर इनका उद्धार भी करना है। भगवान ने इसके कारण ही उद्भावना की है। उखड़ से बंधने का उद्देश्य यही है। नल कुबेर और मणि गिरिव का उद्धार करना है। परमात्मा की ये लीला है। सूर जी ने गाया, असुर संघारन भक्तिन तारन पावन पतित कहावत बाने, सूर प्रभु भाव भक्ति के अति हित जसुपति हाथ बिकाने। ठाकुर जी के अनेक कारण बताए गए हैं। हमारे लाडले लाल असुरों का संहार करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं और पतितों को पावन बनाते हैं। ये तीन काम उनके बड़े मुख्य हैं। और चौथा जो कार्य है वह प्रेम दान देते हैं। असल में तो वह प्रेम भक्ति के वश में है। इनको कोई बांध थोड़ ही न सकता है। ये तो प्रेम के कारण यशोदा मैया के हाथ बिक गए हैं। ये रस भाव आया बलदेव जी के मन में कि जो बिकी हुई चीज है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि ये मेरा भाई है छोटा, परंतु जब ये खुद ही बिक गए हैं, तो जब इन्होंने स्वयं को बेच दिया है अपने को मैया के हाथों, तो बिकी हुई माल पर, बिकी हुई चीज पर अब मेरा अधिकार कैसा? अब ये स्वतंत्र भी नहीं है। अब ये तो मैया के प्रेम के हाथों बिक गए हैं। दाऊ जी के मन में शांति आ गई। अब उन्होंने यमला अर्जुन की ओर देखा और भगवान कृष्ण की दृष्टि भी उधर ही गई। यहाँ पर कहते हैं कि ये जो भगवान का लीला विहार है, यह जो भगवान का वंदना है, ये कोई मामूली चीज नहीं है साहब। यह साधारण हंसकर उड़ा देने वाली वस्तु नहीं है। यह तो जहाँ सारी साधना की परिसमाप्ति हो जाती है और जहाँ ज्ञान अलम कहकर कि अपने को निरस्त कर देता है कि मैं कुछ नहीं जानता, इसके परे और कुछ नहीं, ये कह करके जहाँ ज्ञान विज्ञान निरस्त हो जाता है, वह इस मधुर लीला का प्रारंभ होता है। ये जो यशोदा मैया है ना, ये जो नंद बाबा है, ये जो ब्रज के ग्वाल वाले, इन सब के प्रति यदि किसी की यह बुद्धि हो कि अज्ञानी है, ऐसी बुद्धि वाला अज्ञान का शिरोमणि है, वो जितने संसार के अज्ञानी हैं वो उनका सबका शिरोमणि है।
क्योंकि सारा ज्ञान ज्ञान तत्व और सारे ज्ञान तत्व की आत्मा, ज्ञान के ज्ञान आत्मा के आत्मा, यह भगवान जिनकी गोद में खेलते हैं, जिनका स्तनपान करते हैं, जिनके लिए इस प्रकार से लोग दृष्टि में रहते हैं, तो दो ही बात आती है ना, या तो समझदार लोग ये कहेंगे कि इन्होंने माया दिखाई, क्या थोड़े ही था। दूसरे ये कहेंगे ये कल्पना ही झूठी बात है, भगवान में ये बात हो ही नहीं सकती। तो बात सच्ची जो चौटप्पा की है वो ये है, ये दोनों बातें सहने को तैयार होकर ही परमात्मा श्री कृष्ण माता यशोदा के बंधन में आए। फिर यह कोई मामूली बात नहीं है, आप इस बात को नहीं समझे। भगवान अपनी भगवत्ता को भूल के, और भगवान गीता जी में कहते हैं जब मैं जन्म लूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। उस मजाक को, उस बेइज्जती को सह करके भी भगवान जानते हैं मुझे ये सहना पड़ेगा अपमान। उस अपमान को सह करके भी वो मैया के उखल से बंध गए। तो ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है। क्योंकि गीता जी में भगवान स्वयं कहते हैं देवी होश्या गुणमयी मम माया दुरत्या, बड़ी दुष्कर है मेरी माया, इससे कोई पार नहीं जा सकता। लेकिन जो मेरी शरण में आता है, जो मुझे प्रेम करने लगता है, मैं उसके बंधन मुक्त कर देता हूं। मैं मुक्तिदाता ईश्वर हूं। तो फिर भगवान बंध कैसे गए? आचार्यगण कहते हैं जो सुख इस ग्वालिन गोपी यशोदा को प्राप्त हुआ है, मुक्तिदाता मुकुंद से जो अनिवर्षणीय कृपा का प्रसाद प्राप्त किया है इस यशोदा गोपी ने, इस उखल ने, यह प्रसाद जो उखल से बांध करके इस मां को दिया है, इस गोपी साधारण सी ग्वालिन गोपी को दिया, जो ईश्वर का डायरेक्ट पुत्र है, जो ईश्वर के कोख से, कमल के नाल से प्रकट हुआ, स्वयं ईश्वर का डायरेक्ट पुत्र एक ही है, उसका नाम ब्रह्मा है। जो भगवान का निज पुत्र है, उनकी नाभि कमल से जिनका उदय हुआ, उस पुत्र को, उस एकमात्र पुत्र को भी वह सुख नहीं मिला। और भगवान कहते कि शंकर स्वयं मेरी आत्मा है, और परमात्मा ने वह सुख अपनी आत्मा शंकर को भी नहीं दिया। और ये बात एकादश स्कंद में भगवान ने अपने श्रीमुख से उद्धव से स्वयं कही है। मेरे प्यारे, मैंने अपने पुत्र ब्रह्मा को और अपनी आत्मा शंकर को, और यहाँ तक की है उद्धव, मैंने अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी को भी ये सुख नहीं दिया। कहते हैं वह सुख माँ यशोदा को, जो साधारण सी ग्वालिन है, परमात्मा ने वो सुख दिया। इस गोपी ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो अनिवर्षणीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह पुत्र होने पर ब्रह्मा जी को नहीं मिला, आत्मा होने पर शंकर को नहीं मिला, नित्य पक्ष स्थल पर विराजित रहने वाली लक्ष्मी को भी, जो उनके हर पल चरण दबाती है, उसको भी वो माधुर्य प्रेम नहीं मिला। क्योंकि ऐश्वर्य में और माधुर्य में अंतर है। यशोदा साधारण सी गोपी है। यह जो गोपी का नंदन भगवान का कृपा प्रसाद है, ये भक्तों को, प्रेमियों को ही मिलता है, ये सबको नहीं मिलता भैया।
ज्ञानी योगी इसको प्राप्त ही नहीं कर सकते, और कर्मकांडी तपस्वी इनका तो कुछ कहना ही नहीं, ये तो सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, ज्ञानी नाम च आत्मान भूताना, जो भगवान के साथ आत्मीभूत हो गया है अर्थात ब्रह्मभूत हो गया है, उनके लिए भी ये प्रेमा ईश्वर जो प्रसाद है वो उनको नहीं मिल सकता। बच्चे के रूप में, प्रीतम के रूप में, सखा के रूप में परमात्मा ने ब्रज में ब्रजवासियों के झोली में अपने को लुटा दिया। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार बांध दिया मां ने, कौन बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता, कोई नहीं बांध सकता। कृष्णस्तु गृहतेषु विग्रहाय मतहारी प्रभु। कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नंदरानी अपने घर के काम धंधे में लग गई, इधर भगवान ऊखल से बंधे। अब दूसरी लीला को हम लोग स्मरण कर रहे हैं। अर्जुन के दोनों वृक्षों को मुक्ति देने की बात सोची। ये पहले कुबेर पुत्र थे, धनात आत्मज थे, अर्थात बड़े धनवान व्यक्ति के पुत्र थे। इनके नाम नल कुबेर और मणिग्रीव हैं, ये मैं बोल चुका हूं। भगवान इन वृक्षों को कृपा दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि उनके लाडले नारद जी ने इन्हें उनको उद्धार करने के लिए वचन दिया है। परमात्मा ब्राह्मणों का बड़ा आनंद रखते हैं। कौन से ब्राह्मण जिनका जीवन सिर्फ उनके लिए हो। मैया ने उखल से कन्हैया को बांध दिया। अब उनके मन में यह निश्चितता तो हो गई कि कन्हैया कहीं भाग कर नहीं जाएगा। उखल है भी बड़ा वजनदार, जिससे वह हिलेगा भी नहीं। अब मैया के मन में आया कि घर का सामान बहा दिया, घर में दही मटकी तो है नहीं, अब थोड़ी देर के बाद उसको भूख लगी तो क्या किया जाए। मैया को चिंता हुई। सबसे बड़ी चिंता तो इनके भूख की है। अभी थोड़ी देर बाद इसको मक्खन चाहिए, दूध चाहिए, तो कहाँ से आएगा। दूध गर्म करने रखना है, दही बिलोकर फिर मक्खन तैयार करना है। सारी बात ध्यान में आ गई। दूसरी बात, घर में नारायण पूजन है, नारायण की पूजा का नैवेद्य तो इसने खराब कर दिया। घर में अतिथि रोज आते हैं, अतिथि के सत्कार की सामग्री दूध दही मक्खन कुछ नहीं है, सब इसने अपने मित्रों को खिला दिया है। आज घर में भी कोई नहीं है, सब कार्य स्वयं करना है। ये तो बंधा है ही, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद खोलकर इसको प्रेम दूंगी, दुलार दूंगी। मैया ने गोपियों से कहा, चलो री सब मेरा हाथ बटाओ। गोपियों की इच्छा तो नहीं है कि श्री कृष्ण के पास से हटे, लेकिन माँ की बात मानकर सब उनके साथ चल दी। बच्चे इधर उधर भाग गए, माँ कहीं चिढ़ ना जाए, तो दो एक बच्चे दिखाई दिए, तो उनको बुलाकर गोपियों ने कान में कहा फुसफुसा कर, ये बाहर बंधा है, तुम इसको देखते रहना, इसको कोई तकलीफ ना हो, कोई चीज की जरूरत हो तो हमारे लाला को जल्दी से दे देना। और जोर से बोली, देखो कहीं भागने की चेष्टा ना करे, तुम यहीं ठहरो। मैया को भी प्रसन्न करना है और लाला का ध्यान भी रखना है। ये गोपियों का समर्पण है। सारे बच्चे बाहर इकट्ठे हो गए। गोपियां बेचारी गईं, जाते जाते कान में कह गईं, लाला देखो हम क्या करें, हम खोल तो सकती हैं, परंतु आगे से तुम मक्खन मत चुराना, शैतानी मत करना। तुम्हें इस तरह बंधा हुआ देख करके हमारा हृदय बहुत कातर हो रहा है।
कहते जिनकी माया के जाल से अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव बहिर्मुख जीव अनादि काल से आबद्ध हैं, वे भी जिसकी कृपा के कण मात्र से मुक्त हो जाते हैं, वे भगवान आज बंधन में पड़े हैं। वो उखड़ से बंधे खड़े हैं और अपने को मुक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। भगवान ने अपने को मुक्त करने का छोटा सा प्रयास किया। अब पीछे बंधा है उखल, उखल में मैया ने गांठ कहाँ लगाई है? उखल के दूसरी तरफ गांठ लगी है। बार बार विचार करते हैं, हाथ लगाते हैं, गांठ खुलती नहीं। अब बच्चे बार बार कहें भैया इसे खोल दे, अब तो मैया है ही नहीं, खोल कर साथ साथ भाग चलेंगे अपन सब और आनंद लेंगे, देखेंगे आगे कहाँ हो वो। एक ने कहा कि भैया बात तो ठीक है, माँ का डर है, ये भी देखें और बच्चे भी बार बार देखें कहीं मैया ना आ जाए। अब लगे प्रयास करने, लेकिन हाथ गांठ तक पहुंचता नहीं। बच्चे गांठ खोल रहे हैं, लेकिन बच्चों से गांठ खुलती नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि गांठ खुले। जगत को दिखलाना है, मैया को वात्सल्य का प्रेम देना है। इन्होंने जगत को ये दिखलाया कि भाई मैं दूसरों का बंधन तो मुक्त करने में बड़ा सिद्धस्त हूँ। जिस किसी से ने भी चाहा कि मैं उसका बंधन अनादिकालीन हो, चाहे कैसा हो, कितनी गांठें लगी हो, मैंने करोड़ों करोड़ों लोगों के बंधन बातों की बातों में खोल दिए। लेकिन जो मेरे सामने आकर कहता है कि लाला मेरे बंधन खोल, तो मैं उसका खोल देता हूँ, तब मेरी कृपा दृष्टि पड़ते ही सारे बंधन खुल जाते हैं। पर भैया यह जो मैया ने मोको बंधन में बांधो है, ये बंधन बड़ा कठिन है। इस बंधन को खोलने की मेरी शक्ति नहीं है। परमात्मा भी प्रेम के बंधन को खोलने की शक्ति नहीं रखते। कहते हैं भ्रमर बड़े बड़े काष्ठों को काट देता है, पर इसके दांतों में इतनी तीक्ष्ण धार होती है, परंतु यदि सूर्यास्त के बाद वो कमल के अंदर बंद हो जाए तो पद्मनी के मधुर रस के आसक्त होकर वो छोटे से कमल के फूलों को छेद नहीं पाता, वो इतना आसक्त हो जाता है। यही स्थिति उस सर्वेश्वर ईश्वर की है। सर्व समर्थवान होते हुए भी माता के बंधन में ऐसे बंधे हैं, मधुर आसक्त ऐसे हुए हैं, ऐसे वात्सल्य प्रेम रस में अपने आप को डूबे हुए हैं कि ओखल से श्री विग्रह बंधा है, पर इनको इतना आनंद आ रहा है माता के वात्सल्य स्नेह में डूब करके कि भैया उसे खोलना ही नहीं चाहते हैं। मैया ने बैर से नहीं बांधा है, मैया ने इनको कष्ट देने के लिए नहीं बांधा है। माता के हृदय में जो वात्सल्य सागर बह रहा है, उसी का परिणाम है, उसी की लहर है कि उसने भगवान को बांधा है। उस वात्सल्य प्रेम रस धारा का स्वादन करते हुए भगवान की सर्वशक्तिमता कहीं प्रकट हो जाए तो रस में भंग हो जाएगा। सर्वशक्तिमता का आना मधुर रस का विघटन है, नवनीत फट जाएगा। इसलिए यशोदा मैया का बंधन भगवान खोल नहीं सके। कन्हैया ने बच्चों से कहा भैया क्या करें, खुलता नहीं। बच्चों ने कहा हम खोल दें। कन्हैया ने कहा खोलो भैया, कुछ चेष्टा करो। सबकी चेष्टा विफल हो जाती है। भैया हम तेरी गांठ न खोल पाए, भैया कन्हैया हमको क्षमा कर दे, भैया हम तेरी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।